ये ट्रिक उन चैनल्स के लिए है जिनके सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं, 50, 100, 200, 500, 800, 1000, 1500, 2000 और व्यूज डाउन का इशू इस तरह आता है कि सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग व्यूज नहीं आते। मतलब सब्सक्राइबर आपके 500 हैं तो व्यूज 50 भी नहीं आ रहे। सब्सक्राइबर आपके 1000, 2000 हो भी गए हैं तो भी आपके व्यूज 200, 300, 500, 150 इसके आसपास हटके रहते हैं। अब आपने इन दोनों तरीकों को एहतियात से यूज करना है ताकि इससे फायदा भी हो। अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियो खुद चलाकर आप कैसे उसको वायरल कर सकते हैं, यानी उसकी रिटेंशन बढ़ाएंगे। जाहिर है उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो इससे उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं शुरुआत के अंदर। लेकिन इसमें दो अलग चीजें हैं। अगर आप उनको सोचे समझे बगैर इस्तेमाल करेंगे और खुद अपनी वीडियोस वॉच करेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान भी हो सकता है। अब आप थंबनेल को देखकर किसी गलतफहमी में ना पड़ जाइएगा कि ये कोई फालतू ट्रिक है, बल्कि ये मेरी आजमाई हुई है और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा चैनल्स के ऊपर, और इसके ऊपर खातिर खा फायदा हुआ है। किस तरह हुआ है ये आपको लॉजिकली मैं प्रूव कर दूंगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप शुक्रगुजार ना हुए तो मेरा नाम बदल दीजिए। मैं आपको YouTube एल्गोरिदम से वेरीफाइड और ऑर्गेनिक तरीके ही बताता हूँ। फालतू फालतू की ट्रिक्स या फिर रिस्की काम आपको मैंने कभी नहीं सिखाए। आमतौर पे क्या होता है कि जब आपका चैनल नया होता है, आपके पास बड़ी सब्सक्राइबर बेस नहीं होती, थोड़े बहुत होते हैं या 1000 से भी कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो उस टाइम आपको ऑडियंस की तरफ से पुश नहीं मिलता। जैसा कि बड़े यूट्यूबर्स को वीडियो अपलोड करते साथ ही पहले दिन यानी कि पहले 24 घंटे के अंदर वीडियो को काफी सारा पुश मिलता है जिसकी वजह से वो वायरल हो जाती है। अब YouTube एल्गोरिदम पहले 24 घंटों के अंदर क्या देखता है कि जो वीडियो अपलोड की गई है उसके ऊपर CTR कैसा है और जिन लोगों ने उस पर क्लिक किया है क्या वो वीडियो को मैक्सिमम देख रहे हैं या फिर छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ये कि CTR के साथ अगर वॉच टाइम कंपाइल होता हो तो एल्गोरिदम की नजर में वीडियो अच्छी होती है और वो इसको ज्यादा लोगों के सामने भेज देता है, यानी कि इसके इंप्रेशंस बढ़ जाते हैं, व्यूज बढ़ जाते हैं। अब अगर हमें भी अपनी वीडियो के पहले 24 घंटों के अंदर अच्छी एंगेजमेंट मिल जाए, यानी कि 10% से ज्यादा CTR हम खड़ा कर पाए, मतलब 100 लोगों को YouTube ने आपकी वीडियो दिखाई है, उसमें से अगर 10 लोग उस पर क्लिक कर देते हैं तो इट्स मीन आपका CTR 10% कहलाएगा। अगर 100 में से 5 लोग क्लिक करते हैं तो 5%। तो इसी हिसाब से जब लाखों इंप्रेशंस आते हैं तो उसके थ्रू 10% या 5% CTR के मुताबिक हजारों व्यूज आते हैं। इसके अलावा हम वीडियो की ड्यूरेशन के हिसाब से AVD परसेंटेज को बढ़ा पाए तो वीडियो वायरल हो जाती है। इसके बाद ये यकीनी होता है कि दूसरे तीसरे दिन और आहिस्ता आहिस्ता जो CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो कम होती जाती है। अब चले, आपने अच्छा थंबनेल, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल लगाया, लोगों ने देखकर अच्छे से उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, उन 100 में से CTR अच्छा आ गया, हजारों में आपके इंप्रेशंस चले जाएंगे। अब आगे जिन लोगों ने क्लिक किया है क्या वीडियो से वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऑडियंस की सेटिस्फैक्शन YouTube एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा महसूस करता है, उसके मुताबिक आगे उसको रीच देता है। अब जो मैं वीडियो को खुद वॉच करने वाली ट्रिक बता रहा हूँ इसके अंदर रिस्क बिल्कुल नहीं है, ना ही इसमें कोई वायलेशन है। YouTube एल्गोरिदम सजेस्ट करता है लंबी से लंबी वीडियो को ताकि ऑडियंस का ज्यादा से ज्यादा टाइम YouTube के ऊपर गुजरे, इसीलिए वो 8 मिनट से लंबी वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आपकी वीडियो 5 मिनट के आसपास है तो उसके अंदर आप 40% एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। अब इससे अच्छा आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन लाएंगे तो वो वीडियो आगे बढ़ेगी। इसी तरह जो वीडियो आपकी 8 मिनट से बड़ी है उसके अंदर आप 30% भी एवरेज व्यू ड्यूरेशन ले आए यानी कि AVD, तो वो भी बेस्ट कहलाता है क्योंकि वो वीडियो लंबी है। अब होता क्या है कि जितने भी आपके व्यूज आए होते हैं सब लोगों ने पूरा नहीं चलाया होता। एक बंदा जब वीडियो को पूरा चलाता है तो 100% ऑडियंस रिटेंशन हो जाती है, दूसरा बंदा आता है वो वीडियो को आधा चलाया, तो इन दोनों के वॉच टाइम को मिलाकर एवरेज व्यू ड्यूरेशन 75% डिसाइड होगी। इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं सैकड़ों और हजारों लोगों का जो वॉच टाइम होता है उसे किस तरह से जोड़कर AVD निकाला जाता है। अब आप AVD कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों के हाथों पर आपका तो कंट्रोल नहीं है, तो आपने अपने ही Gmail से वीडियोस को ओपन करना है जो चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए। पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मोनेटाइजेशन से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। उसके बाद आपको बताता हूं कि जो चैनल मोनेटाइज हो गए हैं वो इस ट्रिक को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी वीडियो को खुद चला चला के वायरल करना। अब जाहिर है खुद चला चला के हम कितनी बार 5, 10, 100, 50 बार भी चला लें तो वॉच टाइम नहीं बनता। मतलब बात यहाँ पर हो रही है वायरल करने की, क्योंकि हमने एल्गोरिदम को ये दिखाना है कि वीडियो अपलोड हुई है और उसके पहले दिन जो लोग उसे प्ले कर रहे हैं वो उसको बार बार देख रहे हैं या पूरा देख रहे हैं, वीडियो कहीं ना कहीं चल रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी वीडियो अपलोड कर दें उसके बाद पहले 2-4 घंटों के अंदर अंदर आपने उसको जितना हो सके चलवाना है। कैसे? आपकी डिवाइस में दूसरे भी Gmail अकाउंट बने होंगे, उनसे आपने YouTube को लॉगिन करना है, अपनी वीडियो चलवानी है, 1 बार 2 बार चलाएं फिर उसको लाइक करें। इसी तरह आप अपने Gmail को तब्दील कर करके उनसे 1-1, 2-2 बार वीडियो चलवाएं, अपने घर के लैपटॉप से, अपने घर के दूसरे मोबाइल से या फिर अपने ही मोबाइल के अंदर पड़े हुए मुख्तलिफ Gmail अकाउंट के साथ लॉगिन करके आपने अपनी वीडियो को खासा बूस्ट देना है पहले 24 घंटों के अंदर। उससे एल्गोरिदम ये समझ जाएगा कि इस
इस वीडियो में कोई बात है जो चले जा रही है। दोस्तों शुरू में मुझे ये पता नहीं था कुछ साल पहले, लेकिन जब से मैंने इस चीज को आजमाने के बाद इसे बार बार आजमाया, उसके बाद मैंने फैसला किया कि आपको भी ये बताना चाहिए। अब क्या है, जब आप बार बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसकी ऑडियंस रिटेंशन 100% हो जाएगी, दोबारा देखेंगे 3 बार देखेंगे वो 200% हो जाएगी, और जो गैप स्टार्टिंग में लोगों की वजह से आता है वो उसमें फिल हो जाएगा। तो जब अपलोड करने के फौरन बाद आप ये काम करेंगे तो उससे जरूर फायदा होगा। जब एवीडी बहुत अच्छा आएगा तो वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बस अगर CTR भी बेहतरीन आ गया तो बन गई बात, समझो। दूसरे नंबर पर आते हैं मोनेटाइज्ड चैनल। उनके ऊपर इस काम को आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी तरीका बताऊंगा उसके मुताबिक, उसमें गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मोनेटाइज होने के बाद हमें एड्स के पैसे मिलते हैं, जो एडसेंस हमारी वीडियो के ऊपर एड चलाता है। लेकिन अगर वो एड्स हम खुद ही चलवाते रहें पैसे बढ़ाने के लिए, अपने अकाउंट से, अपनी लोकेशन से, अपनी वाईफाई से, तो इस चीज का पता चल जाता है एडसेंस को और अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। मुमकिन है एडसेंस डिसेबल हो जाए या मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करना है कि जब आप नया मोनेटाइज चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड करें, अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको YT स्टूडियो खोल के उसकी जो मोनेटाइजेशन है उसको आपने ऑफ कर देना है। मोनेटाइजेशन को ऑफ करने के बाद आप उसको चलवा सकते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ, मुख्तलिफ Gmail अकाउंट्स के साथ जितना हो सके मैक्सिमम उसके ऊपर वॉच टाइम चलने दें, बार बार उसे प्ले करें, क्योंकि उस दौरान क्या होगा कि जब आप मोनेटाइजेशन ऑफ कर देंगे तो उसके ऊपर एडसेंस ऐड नहीं लगाएगा, तो इस वजह से ऐड के ऊपर हमारा क्लिक हो नहीं रहा, ऐड नहीं चलेंगी। दूसरा तरीका है जो मोनेटाइज्ड चैनल के लिए वीडियो को स्टार्टिंग में चलवाने का, वो ये है कि बेशक आप मोनेटाइजेशन ऑफ ना करें, लेकिन अपनी लोकेशन से दूर, बेशक आपका अपना ही शहर हो, अपनी लोकेशन से दूर किसी और के घर में बैठकर, किसी और के मोबाइल से, किसी और के इंटरनेट से, वहां से आप अपने वीडियोस को चलवा सकते हैं। वो आपके दोस्त का, कजन का, किसी का भी हो सकता है, आप खुद भी वहां जाकर ऐसा कर सकते हैं। अब मेक श्योर करें कि वो जो इंटरनेट आप वहां यूज करेंगे, जाहिर है वो ये नहीं है जहां से आप चैनल ऑपरेट करते हैं, उस इंटरनेट से आपने वीडियो नहीं चलवानी। जिस सिम के इंटरनेट से आप चैनल ऑपरेट करते हैं उस सिम के इंटरनेट से भी वीडियोस नहीं चलवानी, हॉटस्पॉट देकर दूसरे मोबाइल से भी नहीं चलवानी। जिस लोकेशन पर आप अपना चैनल ऑपरेट करते हैं उस लोकेशन से भी आपने मोनेटाइज चैनल की वीडियोस खुद से नहीं चलवानी, मतलब एड्स नहीं चलवाने। वो बेवकूफ नहीं है एडसेंस वाले, उनको पता है कि कोई बंदा खुद क्लिक करवा कर एड्स चलवा सकता है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो इनवैलिड क्लिक से बचने के लिए आपको अपनी लोकेशन, अपना IP एड्रेस, अपना इंटरनेट सोर्स, ये सब कुछ आपका डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी लोकेशन से जाकर आप अपनी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। याद रहे कि ये दोनों काम बहुत ही अच्छा वर्क तब करेंगे जब आपका CTR भी बेस्ट हो। उसके लिए आपका टाइटल और थंबनेल काम करेगा। अगर आपके थंबनेल के ऊपर बहुत अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, यानी कि पहले दिन 10% से ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो आपको इस ट्रिक से कई गुना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर CTR बहुत डाउन है, पहले दिन ही 6% से कम है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CTR भी जरूरी है वीडियो को वायरल करने के लिए। तो याद रखें ये ट्रिक वीडियो को बूस्ट देने के लिए है, ना कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, कि हम अपनी वीडियो को खुद देखकर वॉच टाइम बढ़ाएं, इस तरह की उम्मीद ना रखें, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम उसको बूस्ट दे सकते हैं ताकि अपलोड होने के बाद वो एल्गोरिदम के ऊपर मैक्सिमम एंगेजमेंट जाहिर करे। अब आपके सब्सक्राइबर बेशक 1000 हो चुके हैं। जब आपकी सब्सक्राइबर बेस काफी बन जाती है, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तब आपको इस ट्रिक की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स की तरफ से बहुत अच्छा खासा पुश मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका चैनल छोटा है, व्यूज डाउन का इशू उस पर होता है, तो आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मोनेटाइज्ड चैनल के लिए अपनी लोकेशन से हटकर जितना चाहे चलवाएं। तो आप इस तरीकों को जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही इस्तेमाल करिएगा। ऐसा ना हो कि अधूरी इंस्ट्रक्शंस की बेस पर आप अपना काम करो, मोनेटाइज्ड चैनल्स वाले खास तौर पे। इसके अंदर कोई डेंजर ट्रिक नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक तरीका बताया है, जिससे एल्गोरिदम को, एडसेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब हम मोनेटाइज चैनल के ऊपर अपनी एड्स को खुद चलवाएं। YouTube के अंदर की बातें और YouTube चैनल की ऑर्गेनिक ग्रोथ का इल्म मैं इस चैनल पर देता हूं। मेरे कोर्सेज के कोई पैसे नहीं होते। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब देता हूं। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही एक्सक्लूसिव Q&A वीडियो आने वाली है, जिसके लिए आप अपना सवाल ऐड कर सकते हैं कमेंट के अंदर। उसके साथ लिख दीजिए कि ये सवाल Q&A वीडियो के लिए है। उस वीडियो के अंदर मैं आपका या आपके चैनल का नाम लेकर उस सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की कामयाबी दे।